औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं कुछ टाइम के लिए ज़रा निजी मसरूफियात की वजह से मसरूफ़ था और मैंने आपको आखिरी जो वीडियो है वो जल्दी जल्दी क्योंकि कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे वो डालनी पड़ी और वो मैंने डाल के बता दिया था कि तकरीबन मैं एक हफ़्ते के लिए ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। आज जो है मेरी उसके बाद दोबारा से आगाज़ किया मैंने वीडियो बनाने का। ये देख सकते हैं कि के एस सी 100 का मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने आपको एक इस तरीके से एक वीडियो बना के बताया था जब मार्केट बताता हूँ कहाँ पे थी। इस तरीके से बिल्कुल आपको मैंने बताया था कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में ऐसे परफॉर्म करेगी, यहाँ से ऐसे। और जब मार्केट अपना इस पॉइंट से वापसी रिकवरी की तरफ जा रही थी ऊपर की तरफ यहाँ से, ठीक है। अभी मैं उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग वो भी देख सकें। और जब यहाँ से ये रिकवरी के लिए जा रही थी तो मैंने ये बता दिया था पहले कि मार्केट जो है ये 46,000 से 47,000 के बीच में मार्केट यहाँ से वापस आने का इसका पक्का इरादा है और ये पक्का वापस आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट जो है इस तरीके से मैंने जो है पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। मैं आपको उसका थोड़ा सा रिव्यू दिखाना चाहता हूँ जो वीडियो है जी। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया जी। जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि मार्केट जो है यहाँ तक नीचे आएगी, लेकिन इसके साथ आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ कि आपने WWE और WWF तो देखी ही होगी बचपन में, जिसके अंदर रेसलिंग होती है। उसके अंदर होता क्या है कि वो आपस में दोस्त होते हैं, लेकिन एक शो के तौर पे बताया जाता है कि यहाँ से हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और इस तरीके से ही आपस में वो बेसिकली एक उनका प्रोफेशन है ये, ठीक है। अब आपको एक और मैं मज़े की बात बताऊं कि मार्केट के कुछ अंदाज़ और कुछ रंग आप देखें कि मार्केट ने टेक्निकली ऐसे ही चलना था, ठीक है। मुझे कैसे पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ना है वह यहाँ ही बढ़ेगा। मार्केट ने टेक्निकली यहाँ से नीचे आना था, लेकिन जब यहाँ इस पीक पे आई ना मार्केट, तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि इंटरेस्ट रेट जो है इसको इन्हेंस किया जाए, इसको इंक्रीज़ किया जाए। तो इंटरेस्ट रेट जब जो है वो इंक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिकली मार्केट ने क्रैश करना था। मार्केट आपने पिछले दिनों खुद आप इस चीज़ के विटनेस हैं, क्योंकि मैं मार्केट में इतना जुड़ा नहीं रहा, लेकिन जब मैं शाम के टाइम फारिग हो गए जब मैं चार्ट्स देखता था तो उसमें मुझे ये साफ क्लियर कर पता चल जाता था कौन कौन से स्क्रिप्ट्स लोअर लॉक पे गए हैं, आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कितने पॉइंट्स माइनस हुई है। तो आप सब इस चीज़ के सब विटनेस हैं कि मार्केट जो थी उसने तो क्रैश करना ही था। ये मैं बहुत पहले भी बता दिया था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगर डॉलर ना रुका, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट क्रैश करेगी। अच्छा, बात यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, उन्होंने क्यों स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत में ये वही जो बात मैं स्टार्ट में बता रहा था आपके साथ कि WWF वाला जो गेम है ये वो हुई हो रहा था कि जब इनकी आपस में बैठ के मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना है। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है तो फिर मार्केट को किस तरीके से लेके चलेंगे। उन्होंने कहा यहाँ से मंदी तो आनी ही आनी है। इंटरेस्ट रेट इस पॉइंट पे जब डॉलर की उड़ान जो थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे डॉलर की उड़ान तेज़ होना शुरू हो गई थी बीच में, ठीक है। इस पॉइंट से ना मार्केट की डॉलर की उड़ान तेज़ होना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट नहीं जा रहा था ऊपर, इंटरेस्ट रेट को बाकायदा प्री प्लान करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंक्रीज़ किया। दूसरे नंबर पे जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो उस वक्त हम IMF के पीछे भाग रहे थे, IMF। अभी बात चल रही है कि IMF से मुज़ाकरात पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने हमारी बात मान ली है, वो सारी शराइत हमने भी मान ली है, वो भी एग्री हो गए हैं। तो फिर सवाल ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। अब बात यह है कि मार्केट जो हुकूमत है वो प्रॉपर तरीके से जो A to Z उनके आपस के मामलात हैं वो पब्लिकली ओपन नहीं करते वो। अब यहाँ पे जितने भी आप देखें आरिफ हबीब है और जितने भी हैं, उन्होंने आके इस इंटरेस्ट रेट को जब से बढ़ा वो, तो उन्होंने आके शाम के टाइम शोज़ में बैठ के वो कहते हैं कि ये गलत इकदाम है। हालांकि ये सब शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हुए थे और वहाँ से नीचे मंदी आई है। आज की अगर आपको मैं न्यूज़ बताऊँ
आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पे जाके इन्होंने क्लियर कट धमकी दी है जो सट्टेबाज हैं उन्हें, कि आप डॉलर्स के रेट तो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो ऊपर जा रहा है लेकिन रुपया गिर रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हम देख लेंगे, हम बता देंगे आपको कि जो डॉलर है वो किस तरीके से गिरेगा और रुपये कैसे एकदम वापस आएगा। ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। अरे इंशाल्लाह आप सब देखेंगे भाई, यहाँ पे सारे बेवकूफ़ बैठे में, क्या इकदाम करेंगे आप, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कोई हमें भी बताएं। आज आप स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज में गए हैं, वहाँ पे जाके आपने पूरी तकरीर सुनाई लोगों को कि आज हम ये कर लेंगे, मार्केट 400 पॉइंट अप गई, 400 पॉइंट अप होने के बाद जो है वो नेगेटिव में आ गई, 200 पॉइंट नेगेटिव चलेगी। दैन उसके बाद जुमे के बाद जब 1 घंटा रह गया, पहले 1 घंटे के बाद उन्होंने, जब आखिरी 1 घंटा था उसमें आके मार्केट ऊपर गई और 300 प्लस होगी। तो मतलब कि ये तो टोटल हाईजैक हुई हुई है मार्केट, जो सट्टेबाज हैं उनके हाथों में ये हाईजैक हुई हुई है। जब दिल चाहता वो ऊपर ले जाते 400 पॉइंट, जब दिल चाहता नीचे 400 पॉइंट ले जाते हैं। एक ही दिन के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सुबह मार्केट 50 पॉइंट अप से ओपन हुई और वहाँ से वो 400 पॉइंट अप ऊपर लेके गए, वहाँ से 400 पॉइंट नीचे आई ज़ीरो पे, ज़ीरो से रेड में गई, 200 पॉइंट से ज़्यादा रेड हुई। देन वहाँ से रेड को उसने रिकवर किया, दोबारा ग्रीन ए में इंटर हुई और वहाँ से फिर 300 पॉइंट अप हो गई। तो एक दिन के अंदर ये इतना ऊपर नीचे ये जो हो रहा है ये क्या है, ये टोटल सट्टेबाजी है। और सट्टेबाजी के मेरे ख्याल में मार्केट को अब उन्होंने हाईजैक कर लिया है। अब दूसरी तरफ अगर हम KSE 100 की बात करें तो KSE 100 जो है, यहाँ से अगर आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसकी फ्यूचर मूव कैसी होगी, तो इसकी फ्यूचर मूव ऐसी होगी कि अगर ये जो लाइन मैंने लगा दी है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर कट नज़र आए, फिर आपने ये कल नहीं कहना कि हमें पता नहीं था, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लगा दी है ना, आपने इस लाइन को याद रखना है। अगर तो 43,000 का लेवल मेंटेन रहता है तो इससे ऊपर ऊपर मार्केट ठीक है। अगर 43,000 का लेवल ब्रेक करते मार्केट, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ पे आ जाना है। मैं आपको पहले एडवांस बता रहा हूँ कि आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ पे आ जाना है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, डॉलर इनसे काबू में नहीं आ रहा, सब कुछ जो है वो आग लगाई हुई है इन्होंने, पेट्रोल को आग लगाई हुई है। कोई ऐसा मुझे बता दें कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो, ऐसा बिज़नेस हो जो इनके जितने भी स्टेप्स हैं उनसे खुश हों, कोई भी खुश नहीं है। आप पेट्रोल एसोसिएशन को देख लें, पेट्रोल पंप्स को देख लें, कभी वो शॉर्ट हो जाता है, कभी मीडिया को इश्तिहारात की शक्ल में कहीं फंसाया हुआ है, कभी मार्केट को फंसाया हुआ है, कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाता है, कभी डॉलर फंस जाते हैं, रुपया नहीं रुक रहा, मतलब कि कुछ प्रॉपर इंतज़ामात नहीं है। हाँ, अगर डॉलर्स को आपने पकड़ना ही है, वो आप एक तरीके से पकड़ सकते हैं IMF को छोड़ के, वह आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएँ। आप अपने मुल्क के अंदर इतना चीज़ें बनाना शुरू कर दें कि आप चाइना के मुकाबले में आ जाएं, चाइना के नहीं कम से कम बांग्लादेश का ही मुकाबला कर लें, ये आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें। ज़ाहिर है आप घर से जब चीज़ें भेजेंगे तो बाहर जो है वो करेंसी जो आपको मिलेगी वो डॉलर की शक्ल में मिलेगी, तो आप ट्रेडिंग करेंगे, आप चीज़ बाहर भेजेंगे और आपको डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, हमारी एक्सपोर्ट रुक चुकी है, सिर्फ टेक्सटाइल चल रही थी, उसका भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। हमने कपास इंपोर्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि पहले हमारे घर की कपास थी, शुगर जो माफिया उन्होंने लगाया, जहाँ पे गन्ना लगता है वहाँ पे कपास की फसल जो है प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई है, वो एक प्री प्लान लेवल था। आप गैस को अगर देख लें, गैस की फ्राहमी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत पे आपने नहीं रहना, आपने अपने पोर्टफोलियो का अपना हिसाब किताब न्यूज़ पे नज़र रखनी है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का खुद का हिसाब किताब खुद ही आपने मैनेज करना है। वो ये है कि 43,000 अगर ब्रेक करे तो सेल ऑन स्ट्रेंथ पे आना है आपने, क्योंकि मार्केट फिर क्रैश होगी। और मैं आपको अगला स्टेशन भी बताया, तो ये तो मैंने स्टेशन आपको अभी आपने वीडियो में एविडेंस के तौर पे भी देख लिया। 43,000 अगर ब्रेक हो गया तो 39,000 38,000 आपको कार्ड्स पे नज़र आएंगे। तो इस वजह से ज़रा इत्मीनान से काम कीजिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा। मेरी इंशाल्लाह कल की एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको से बाकायदा तौर पे स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस किया करूँगा, और अब जो है शॉर्ट कॉल्स ज़रा कम दिया करूँगा और प्रॉपर एनालिसिस किया करूँगा, ताकि आप सबको भी प्रॉपर तरीके से समझ आ सके।